यहाँ पर लाइव सेशन लेकर उपस्थित हो गए हैं और यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है, आज प्रारंभ हो चुका है। और आज का जो विषय है, जिस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे, लाइव चर्चा का जो विषय है, कार्यक्रम का नाम लाइव चर्चा है, तो निश्चय ही किसी विषय पर चर्चा होगी। तो चर्चा का जो विषय है, अपने ही कर्मों से भटकता है जीव, यह चर्चा का विषय है। आधार क्या है? श्वेतास्त्रोपनिषद। आधार श्वेतास्त्रोपनिषद ही आधार है। तो श्वेतास्त्रोपनिषद में जीव की अवस्था को वर्णन किया जा रहा है। कई श्लोकों में जीव की अवस्था को बताया जा रहा है कि जीव किस अवस्था में रहता है। उनमें से एक अवस्था की चर्चा आज हम करेंगे। और भी दूसरी अवस्थाएं जीव की हैं, लेकिन जो मुख्य है उनमें से यह एक श्लोक के ऊपर हम चर्चा आज करेंगे, जिसमें जीव की कुछ अवस्थाओं का एक अवस्था नहीं, कुछ अवस्थाओं का वर्णन एक ही श्लोक में कर दिया गया और फिर आगे भी यह वर्णन मिल रहा है, अन्य श्लोकों में भी यह वर्णन मिल रहा है। तो पंचम अध्याय के अंदर जो आगे की चर्चा है वह जीव प्रधान है। जीव को समझाने के लिए यह बात किया जा रहा है। अब जीव शब्द का प्रयोग यहां हो रहा है। देखिए, इन श्लोकों में जीव शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा। अब एक बात बताइए कि जीव और आत्मा तो एक ही है, तो आत्मा ही शब्द का प्रयोग कर लेना चाहिए था ना, जीव शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो यहीं से क्या आप कोई वस्तु मान लीजिए निर्जीव है, तो आप उसे निर्जीव क्यों कहते हो? निरात्मा कहो ना आप, क्योंकि उसमें आत्मा तो है नहीं। तो निरात्मा कहो, निर्जीव क्यों कहने लग जाते हो? फिर यहीं पर सबसे बड़ी बात अटक जाती है। क्यों निर्जीव शब्द का प्रयोग? एक किताब लिखो और उसमें निर्जीव की जगह निरात्मा शब्द का प्रयोग लिख कर दो, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापी तत्व है, जीव सर्वव्यापी तत्व नहीं है। तो जीव का आधार क्या है? जीव के अस्तित्व का आधार क्या है? जीव क्यों बना रहता है? किन कारणों से अस्तित्व में रहता है? क्या वो परमात्मा की शक्ति? देखिए, परमात्मा की शक्ति तो है ही, जो कुछ भी हो रहा है उसी की शक्ति से हो रहा है, लेकिन अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली मतलब भावहीन होकर, वह सब में व्याप्त है। ठीक, गुणातीत होकर, भावातीत होकर वह सब में व्याप्त है और सबको सक्षम करने वाला है, लेकिन भावातीत और गुणातीत होकर कर रहा है ये। लेकिन जीव के साथ ये स्थिति नहीं है, सर्वगत है, ब्रह्म सर्वगत है, आत्मा सर्वगत है। तो सर्वगत होने के कारण उसकी इंद्रिय गति भी है, और जहां पर उसकी गति इंद्रियों में है, गुणों में है, तत्वों में है, तो फिर वह क्या हो जाता है? वह जीव हो जाता है, वह जीव हो जाता है। पानी है, पानी है, पानी में नींबू मिला दो, पानी में चीनी मिला दो, थोड़ा सा एसेंस कोई डाल दो आप, क्या हो गया जी? शरबत हो गया। क्या पानी है वो? नहीं जी, शरबत है। अब वो पानी नहीं रह गया, अब वो शरबत हो गया। पानी के अंदर कोई स्वाद नहीं था, आपने नींबू डाल दिया, चीनी डाल दिया, अब वो शरबत हो गया। पानी तो हर जगह है, लेकिन शरबत हर जगह नहीं है। पानी तो हर जगह है, लेकिन वो शरबत हर जगह नहीं है। तो जीव शरबत है। जीव क्या है? जीव या शरबत है। तो समझे? तो ये फर्क है जीव और आत्मा का।
तो जीव और आत्मा का यही फर्क समझना है, नहीं तो आज से निर्जीव बोलना सजीव बोलना बंद करो, निरात्मा बोलो सात्मा बोलो। क्या बोल पाओगे कभी? ठीक। इसीलिए जीव, और जीव अविनाशी है, बिल्कुल अविनाशी है जी। अब यहां पर एक और बात आती है। अब क्या बोलेंगे लोग कि जीव का लय नहीं होता, जीव अपने अस्तित्व में रहता है। जब उसका अस्तित्व ही रहना है तो फिर फायदा क्या? फिर तो बंधन में ही रहना है। जीव का मतलब है बंधन, परवश जीव। जहां परवशता है वहीं जीव का अस्तित्व है, और जहां मुक्ति हो गई वहां जीवत्व खत्म, वहां तो आत्मा ही हो गया, फिर वहां जीवत्व खत्म हो गया। फिर परवश जीव के लिए परवशता अनिवार्य है। जब तक परवशता है तभी तक जीवत्व है, तभी तक जीव बने रहना है। इस विषय को समझिए। तो अब उसका लय नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो अविनाशी है। तो लय होना क्या विनाश होता है क्या? कैवल्य की प्रक्रिया, जिसे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त का लय हो जाता है, चित्त का अस्तित्व नहीं रह जाता कैवल्य की समाधि में। तो लय होना विनाश की प्रक्रिया नहीं होती, मृत्यु नहीं है वो। मृत्यु और लय में यही फर्क है। इसीलिए मैंने कई बार इस पे भी बताया है कि प्रलय शब्द, प्रलय का अर्थ विनाश नहीं होता। विनाश अलग चीज है, विनाश डिस्ट्रक्शन है, विनाश खंडित होना है। लय होना तो पूर्णता की प्राप्ति है। मोक्ष होना, ब्रह्म में लीन होना तो पूर्णता की प्राप्ति है। और जब सब कुछ ब्रह्म तत्व से ही निर्मित है तो ब्रह्म में ही तो प्रलय होगा ना, और कहां होगा भाई? जब सब कुछ ब्रह्म से ही बना है, उस चेतन से ही है, तो लय कहां होगा? उसी में होगा, फिर दूसरी जगह तो होगा नहीं। अपने मूल में ही तो लय संभव होता है, प्रलय संभव होता है। तो प्रलय जब हम, इसीलिए कॉन्सेप्ट्स, ईश्वर का कॉन्सेप्ट, गॉड का कॉन्सेप्ट, अल्लाह का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। हाँ, गॉड अल्लाह एक हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं, ब्रह्म नहीं। ठीक। तो कॉन्सेप्ट, वहां जब आप बात करते हो कि भाई एक दिन तबाही आएगी, कयामत के दिन आ जाएंगे, दुनिया खत्म होगी, तो उसको आप प्रलय मत बोलो, क्योंकि प्रलय लय होने की प्रक्रिया है, अपने मूल तत्वों में जाकर लय हो जाना, यह प्रलय कहलाता है। अपने ही मूल तत्वों में लय होने की प्रक्रिया प्रलय है। तो प्रलय और विनाश ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, एक नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि विनाश के द्वारा भी प्रलय होता है, सहभागी हो सकता है, लेकिन प्रलय समाधि से भी तो होता है। लय तो समाधि से भी हो रहा है, तो लेकिन उसको हम कैवल्य कहते हैं, फिर जो समाधि से हो रहा है। ठीक। तो एक अर्थ का कुछ और हो जाएगा जब बोला जाता है कि महाप्रलय। तो महाप्रलय किसका महाप्रलय होगा? कब महाप्रलय होगा? सृष्टि और प्रलय जो है प्रति क्षण, एवरी सेकेंड। क्षण सेकेंड से भी छोटा होता है, वैसे सूक्ष्म होता है। तो प्रति क्षण सृष्टि भी हो रही है और प्रलय भी हो रहा है। तो किस प्रलय के अंत का इंतजार करते हो? किस प्रलय की प्रतीक्षा करते हो? ठीक। कोई कुछ भी ऐसे अचानक से नहीं, एक प्रलय की प्रक्रिया जारी है, प्रलय चल रहा है भाई। क्यों नहीं चल रहा है? देखो कितने चीजों का प्रलय हो जाता है, कितनी चीजों का प्रलय हो जाता है। कई जो कल्चर होते हैं, जो सिस्टम होता है आदमी का, उन चीजों का वो चीजें विलुप्त हो जाया करती हैं। कई जीव विलुप्त हो जाया करते हैं, कई संस्कृतियां विलुप्त हो जाया करती हैं, कई तरह के जो अभ्यास होते हैं लोगों के विलुप्त हो जाया करते हैं। अब प्रलय ही हो गया ना, वो बटन वाले जो फोन आते थे डायलिंग वाला,
ऐसे ऐसे घुमा घुमा के जो डायलिंग करते थे और फोन पे लोग बात करते थे, कहाँ गया वो? तो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर यह सब चलता ही रहेगा। ठीक, सृष्टि और प्रलय यह तो चलते ही रहेंगे, ये कभी रुकने वाले नहीं। तो इसीलिए जीवत्व को समझिए, जीव को समझिए कि जीव क्या चीज है, जीव किसे कहते हैं। तो जीव गुण संपन्न है, भाव संपन्न है और परवश है, प्रकृति के वशीभूत हुआ। तीन गुणों के वशीभूत, प्रकृति के वशीभूत यह जीव कर्म करने के लिए विवश रहता है, विवश रहता है। ना तो क्षण पे जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। ठीक, तो क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग संभव नहीं है। प्रकृति के तीन गुणों के वशीभूत हुआ, प्रकृति के गुणों के वशीभूत हुआ। तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, संभवतः तीसरा श्लोक ही है ये, तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, संभवतः हो सकता है कि चौथा या पांचवा हो, लेकिन मुझे जहां तक स्मरण है। तो क्या कहते हैं भगवान अर्जुन से कि तू कहेगा कर्म नहीं करूंगा, प्रकृति के वशीभूत तू कर्म करेगा ही करेगा, कहां भाग के जाएगा? तो ऐसी बातें तो तू मत कर। ठीक है, तो जीव कर्म करता है। जीव का जो कर्म है, एक तो जो सर्वकर्ता परमात्मा है या अकर्ता, वो सर्वकर्ता भी है और अकर्ता भी है। इस विषय पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि वो दोनों ही है, सर्वकर्ता अकर्ता दोनों है। कैसे है ये बताया जा चुका है। तो जो सर्वकर्ता परमात्मा है उसके कर्म की बात यहां नहीं हो रही है, यहां जीव के कर्म की बात हो रही है, जो प्रकृति के गुणों के वशीभूत पैदा होते हैं। वही बात श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को तीसरे अध्याय में जो चर्चा की है कि प्रकृति के द्वारा कर्म करवाए जाते हैं, ये उन्होंने बताया है वहां पर। तो इसीलिए जीव परवश है, प्रकृति के वशीभूत है, गुणों के वशीभूत है और भावों के वशीभूत है, और वो कर्म करता रहता है, कर्मों का फल भी भोगता रहता है, और यही उस कारण बनता है उसके भटकने का। अब क्या कहा जा रहा है? श्वेतास्त्रोपनिषद के पंचम अध्याय के छठे श्लोक की चर्चा हम वैसे कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब सातवां श्लोक क्या कहता है उसे हम देखते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? गुणाणव्य अर्थात गुणाणवयो यह फल कर्म करता, कृतस्य तस्यैव स च उपभोक्ता, स विश्वरूप स्त्री गुण स्त्रीवत्तरमा प्राणाधिप संचरति स्वकर्म भी। अर्थात गुणान्वय अर्थात जो गुणों के बंधा हुआ है, गुणों के बंधन में है, तीन गुणों के बंधन से बंधा हुआ है, वह फल कर्म करता, फल के उद्देश्य से कर्म करने वाला जीव है। तो पहली लाइन क्या कहती है? जो गुणों में बंधा हुआ है, गुणों के बंधन में है, फल के उद्देश्य से, फल प्राप्ति की कामना से जो कर्मों को करने वाला है, यह जीव के बारे में बताया जा रहा है कि जीव क्या है? जो गुणों से बंधा हुआ है, वह फल के उद्देश्य से कर्म करने वाला जीव ही उस अपने किए हुए कर्म के फल का उपभोग करने वाला है। फिर गुणों और कर्म के वशीभूत विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाला है, विश्व के अनेक रूपों में प्रकट होने वाला है, अनेक योनियों में जन्म लेने वाला है। तीन गुणों से त्रिगुणः च त्रिवर्तमा, तीन गुणों से युक्त और कर्मानुसार तीन मार्गों से, तीन मार्ग संभवतः देवयान, पितृयान जन्म और अगला जन्म जो जीव का होता है, उन सब चीजों के लिए कहा जा रहा है। या फिर नरक का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग और दोबारा शरीर धारण करने का यह मार्ग।
तो इस तरह से भी विद्वान इसको देखते हैं। और पितृयान, देवयान और फिर दोबारा शरीर धारण करना, इस तरह से भी विद्वान इसको देखते हैं। तो यह तीन मार्गों से गमन करने वाला यह जीव, इसको बताया जा रहा है तीन गुणों के वशीभूत, तीन गुणों के वशीभूत, तीन मार्गों से गमन करने वाला यह जीव है। और फिर क्या कहा जा रहा है? गमन करने वाला सह प्राणधीप सब कर्म भी संचरति, वह प्राणों का अधिपति, अर्थात प्राणों का अधिपति है, वो अध्यक्ष है उसका, अपने कर्मों से स्वकर्म भी, संचरति स्वकर्म भी, अर्थात अपने ही कर्मों से प्रेरित होकर नाना योनियों में विचरण करता है, नाना योनियों में विचरण करता है। जीव की अवस्था क्या बताई जा रही है, ध्यान से सुनिए। जो गुणों से बंधा हुआ, फल के उद्देश्य से कर्म करने वाला जीव ही उस अपने ही किए हुए कर्म फल का उपभोग करने वाला, विश्व में नाना रूपों में, नाना योनियों में जन्म लेने वाला। पर शरीर कौन बदलता है? इस शरीर को छोड़ने वाला कौन है? जीव है। मृत्यु के समय जीव ही इस शरीर को छोड़ता है। जीव की ही तीन अवस्थाएं हैं, कारण, स्वप्न और जागृत। हाँ, इनका दृष्टा आत्मा होता है, आत्म भाव में जाकर दृष्टा भाव आ जाता है, वह एक अलग विषय है। लेकिन जीव ही इन अवस्थाओं में रहता है, अपने कर्म संस्कारों के साथ और अपने गुणों के साथ। तो विभिन्न योनियों में जन्म लेने वाला, विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाला, तीन गुणों से युक्त और कर्मानुसार तीन मार्गों में गमन करने वाला, वह प्राणों का अधिपति अपने कर्मों से प्रेरित होकर नाना योनियों में विचरता रहता है। नाना योनियों में उसका आना जाना लगा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाही पार मुरारे। अत्यंत दुस्तर है, खलु दुस्तारे, अत्यंत ही कष्टकारक दुष्कर है यह संसार। लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिरत सदा माया करी प्रेरा, काल ही कर्म ही स्वभाव गुण घेरा। फिरत सदा माया करी प्रेरा, काल ही कर्म ही स्वभाव गुण घेरा। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। ठीक, तो यहां पर चलो, ये मानस की चर्चा है, तुलसीदास जी कुछ लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं? फिरत सदा माया करी प्रेरा, अर्थात इस माया से, इस प्रकृति से प्रेरित होते हुए उसके गुणों के वशीभूत। फिरत सदा माया करी प्रेरा, काल ही कर्म ही स्वभाव गुण घेरा। काल, कर्म, स्वभाव और गुण, काल, कर्म, स्वभाव और गुण, यही जीव के धर्म निश्चित करते हैं। काल है, काल मतलब जो परिवर्तन की गति है। कर्म है, जो कर्म आपने किया वो फल देगा। कर्मों का फल कैसे मिलेगा? तो मीमांसा के अपूर्व के सिद्धांत के अनुसार अपूर्व शक्ति से मिलेगा। अपूर्व का सिद्धांत क्या कहता है? अपूर्व का सिद्धांत यह कहता है कि कर्म का जो फल है वो कर्म ही देता है, क्या कोई दूसरा आकर देता है? तो जो एक होता है फंडामेंटलिस्ट जिसे हम कहते हैं, जो पक्के कठोर मीमांसक हैं, जो पूरी तरह से मीमांसावादी हैं, 100%, जो कट्टर मीमांसावादी हैं, वो क्या कहते हैं कि कर्म का फल कर्म में ही निहित होता है। कैसे निहित होता है जी? अब तो उसका उत्तर मिलेगा कि अगर आपने कोई एक्शन लिया, मान लीजिए एक्शन लिया, तो उसका रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या है? उसका फल है। जो एक्शन हुआ उसका फल रिएक्शन है। तो एक्शन में ही रिएक्शन छुपा हुआ है। अगर एक्शन ही ना हो तो रिएक्शन का कोई मतलब नहीं। तो अब आप कहोगे नहीं, परमात्मा देने वाला है, परमात्मा बीच में आकर क्या कर लेगा? परमात्मा क्या रिएक्शन रोक लेगा क्या? परमात्मा इतनी ताकत रखता है कि एक्शन का रिएक्शन रोक के दिखा दे? अब आप बोलोगे आप नास्तिकों जैसी बातें कर रहे हो। नहीं जी, शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं।
जो सामने है उसी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो न्यूटन ने अपने सिद्धांत में एक्शन रिएक्शन के बारे में लिखा होता ना कि नहीं जी, रिएक्शन को परमात्मा रोक के दिखा देगा। तो जो कट्टर मीमांसक हैं वो किसी ऐसी शक्ति को नहीं मानते कि कोई दूसरा आकर इसमें कुछ कर देगा। जी नहीं, वो कहते हैं कर्म में ही फल देने की शक्ति है। उसको अपूर्व की शक्ति कहा गया है, अपूर्व का सिद्धांत कहा गया है। कर्म में ही फल पैदा करने की शक्ति है, वो रिएक्शन ले आएगा। ठीक है, एक्शन होगा तो रिएक्शन आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक, तो विचार करिएगा इस पर। तो कर्म में ही फल पैदा करने की शक्ति, हां, भगवान कृष्ण या सांख्य शास्त्र उसे प्रकृति की शक्ति मानता है कि प्रकृति। अब प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति का अर्थ ही प्रतिक्रिया है। हर कृति की प्रतिक्रिया ही प्रकृति है। कृति मतलब कर्म, कृ धातु से बना है प्रकृति शब्द। कृपा शब्द भी कृ धातु से बना है। तो कृपा क्या है? कर्मों का फल ही कृपा है। शुभ कर्मों का जब फल मिलेगा तो कृपा होगा, उसे हम कृपा कहेंगे। कृपा कोई चमत्कार नहीं है, इस विषय को समझिए। कृपा कोई चमत्कार के बारे में पहले ही बता चुका हूं। चमत्कार तो वो विषय है जिसके बारे में हम अज्ञान युक्त होते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जिसका सिद्धांत, जिसका विज्ञान हमें नहीं पता, उस घटना को हम चमत्कार कह देते हैं। लेकिन जब पता चल गया तो चमत्कार नहीं होता, साक्षात्कार होता है। फिर चमत्कार नहीं, फिर साक्षात्कार की आवश्यकता पड़ती है। तो सबको सक्षम करने वाला परमात्मा है, प्रकृति को सक्षम करने वाला परमात्मा है। अगर प्रकृति से सृष्टि बताई गई है तो प्रकृति को भी सक्षम करने वाला परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। लेकिन गुणों के वशीभूत वो कर्म जो जीव कर रहा है और अपने फल को बार बार भोग रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, कर्मों का फल भोग रहा है, ये कहां से पैदा हो रहे हैं? ये गुणों से पैदा हो रहे हैं। ये गुणों से ही पैदा हो रहे हैं और उसी कारण वो सुख दुख भोग रहा है। क्या भोग रहा है? सुख दुख भोग रहा है। तो अपने कर्म के फल के रूप में कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, तो सुख दुख भोगता रहता है। और इसी तरह फल की कामना, मुझे ये फल चाहिए, मुझे वो फल चाहिए, मुझे अच्छा जीवन चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा पुत्र चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, यश चाहिए, सब कुछ तो चाहिए ना जीव को। तो गुणों के वशीभूत उसकी अनेकों कामनाएं हैं, अनेकों द्वंद्व हैं, और जब तक जीव है तब तक जीवन है। तो ये जीवन भी अविनाशी, फिर जब जीव अविनाशी तो जीवन भी तो अविनाशी होगा ना। फिर आप कहोगे नहीं, मृत्यु तो हो जाती है ना। अरे मृत्यु होती है तो शरीर का जीवन खत्म होता है, जीव का जीवन नहीं खत्म होता। मृत्यु जब होती है तो शरीर का टाइम खत्म हो जाता है, जीव तो फिर भी बना रहता है शरीर के बाद भी। जीव तो शरीर के बाद भी बना रहता है। तो जीव कौन है, यही बात इस श्लोक में, श्वेतास्त्रोपनिषद के इस श्लोक में और आने वाले अगले श्लोकों में भी इसकी चर्चा होगी। तो यही कहा जा रहा है कि जो गुणों से बंधा हुआ है, यह गुणान्वयः सह फल कर्म करता। जो गुणों से बंधा हुआ है वो फल के उद्देश्य से कर्म करने वाला जीव, उस अपने किए हुए कर्म फल का उपभोग करने वाला, विश्व के अनेक रूप में प्रकट होने वाला, तीन गुणों से युक्त और कर्मानुसार तीन मार्गों से गमन करने वाला, वह प्राणों का अधिपति अपने कर्मों से प्रेरित होकर नाना योनियों में विचरण करता है। अपने कर्मों से प्रेरित होकर नाना योनियों में विचरण करता है। यह जीव की गति यहां पर बताई जा रही है। आत्मा की गति क्या है? आत्मा की गति तो सर्वव्यापी है। आत्मा की गति को तो अयम आत्मा ब्रह्म से समझना चाहिए। ठीक, तो आत्मा की गति मांडुक्य उपनिषद और मांडुक्य कारिका में हम देखते हैं कि आत्मा को क्या कहा गया? अजन्मा, ना जन्मा ना जन्मा।
सर्वगत माना गया मांडुक्य कारिका में। तो इसीलिए जीव की गति यहां वर्णित हो रही है, यहीं पर भेद आ जाता है। तो जीव की गति यहां वर्णन किया जा रहा है, तो यह हमें समझना है, इस विषय को समझना है। यही है कि आत्मा शब्द का प्रयोग हम कई बार व्यक्ति के लिए कर देते हैं कि भाई इस व्यक्ति की आत्मा, उस व्यक्ति की है, एक ही चीज, एक ही चीज है। जैसे कि अगर लाइट ना जले, आजकल लोग क्या कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पावर कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, तो आप क्या बोलोगे? लाइट आ गई, लाइट चली गई। अरे भाई लाइट आ गई, लाइट नहीं जाती, इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती, लेकिन आप बोलोगे लाइट आ गई। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट लाइट, लेकिन आप बोलोगे कि लाइट आ गई, ठीक ना, और चली गई। कुछ लोग बोलेंगे करंट आ गई, करंट चली गई, ऐसा भी शब्द प्रयोग कर देंगे। कहां से पकड़ोगे? तो बल्ब देखकर पकड़ोगे। एलईडी बल्ब आजकल चलते हैं, तो बल्ब देखकर, ट्यूबलाइट देखकर, फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप पकड़ोगे कि इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी हो, पंखा ना चले, लाइट ना चले, कुछ फॉल्ट आ गया हो, कुछ फॉल्ट आ गया हो, तो आप चेक करोगे कि भाई सबके यहां तो है, हमारे यहां तो नहीं है। बिजली तो आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है, लेकिन पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं चल रही। तो पंखा हवा दे रहा है, यह पंखा का गुण है, बिजली का गुण नहीं है। हां, पंखा हवा दे पाए, पंखा हवा दे पाए, पंखा को यह सक्षमता कहां से मिल रही है? तो बिजली से मिल रही है। लेकिन अगर बिजली हवा देती, अगर यह कहोगे कि बिजली हवा दे रही है, अगर यह कहोगे कि बिजली हवा दे रही है, तो भाई बिजली के तार से भी हवा आनी चाहिए ना फिर। क्यों? कभी देखा है कि बिजली के तार से हवा आ रही हो? हवा तो पंखे से आती है। इसीलिए कर्म कौन करवाता है? प्रकृति ही करवाती है। हाँ, यह अलग बात है कि उस प्रकृति को सक्षम कौन कर रहा है, तो वो परमात्मा कर रहा है। यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे सकाश से, मेरे सकाश से प्रकृति सृष्टि करती है। मेरे सकाश से सृष्टि कौन करता है? प्रकृति करती है। प्रलय किसका? प्रकृति का। ये दोनों घटनाएं, सृष्टि और प्रलय, प्रकृति के अंदर हैं। इसीलिए ये गुणों की विषमता में, इनका अस्तित्व गुणों की विषमता में ही है। सृष्टि और प्रलय उनके लिए है जो इंद्रिय वशीभूत हैं, जिन्होंने समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली है। जिन योगियों ने, ना उनके लिए कोई सृष्टि होती है, ना उनके लिए कोई प्रलय होता है, विनाश कह लीजिए उसको, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कोई प्रलय होता, ना कोई सृष्टि, क्योंकि समअवस्था हो गया। क्योंकि सृष्टि प्रलय विषमता में ही संभव है, समता में संभव ही नहीं है। जहां सब कुछ सम हो गया, वहां क्या पैदा होगा और किसका विनाश होगा? कुछ होगा ही नहीं। शुद्ध चेतना होगी, विशुद्ध चेतन तत्व होगा, वहां तो संतुलित होगा, गुणों का कोई असंतुलन नहीं रहेगा। तो सृष्टि प्रलय भी इस विषमता में ही है। सृष्टि प्रलय भी इंद्रिय गत में ही है, इंद्रिय अनुभूति में ही है, और कहीं नहीं है। ठीक, तो जीव का अस्तित्व भी इसी विषमता में है। जैसे ही बुद्धि बनी महत तत्व, महत के बाद अहत बना, अहंकार अस्तित्व में आ गया, और जैसे ही अहंकार अस्तित्व में आ गया, जीव अस्तित्व लेना शुरू कर देता है। वह इंद्रिय संपन्न हो जाता है, वह पंचभूतों से संपन्न हो जाता है, कर्म इंद्रियों से संपन्न हो जाता है, और तन्मात्राओं से भी संपन्न हो जाता है। तन्मात्राओं को ग्रहण करने लग जाती है उसकी इंद्रियां। तो ये क्रिया, और फिर बंधन शुरू हो जाता है। गुणों के विरोधाभास से कर्म शुरू हो जाता है, कर्मों का फल शुरू हो जाता है, कर्मों का फल शुरू हो जाता है। तो ये सिद्धांत है। और फिर जीव जो है, फल भोगने के लिए तरह तरह के फलों की कामना उसके अंदर होती है। फल भोगने के लिए अनेकों कर्म करता है, उन कर्मों का फल प्राप्त करता है, अनेकों रूप में प्राप्त करता है।
अनेकों रूप में प्राप्त करता है। तो इसीलिए जिज्ञासुओं, यह जीव की गति इस श्लोक के अंदर, जो अभी हमने श्वेतास्त्र उपनिषद के पंचम अध्याय का सप्तम 7वां श्लोक हमने देखा, उस पर हमने चर्चा की। जीव की क्या गति होती है, कैसे जीव गमन करता है, 3 मार्गों से गमन करता है, 3 गुणों के वशीभूत रहता है, कर्म फल की लालच में वो कर्म करता है, फलों को भोगने वाला भी वही है, और इसी कर्म की प्रेरणा से वह अनेक योनियों में विचरण करता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम लगा रहता है। कई जन्म भय गजमीन मृग, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय गजमीन मृग, कई जन्म भय कीट पतंगा। कई जन्मों में, गज मतलब हाथी, मीन माने मछली, मृग मतलब हिरन। कई जन्म भय गजमीन मृग, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्मों में कीट, कई जन्मों में पतंग। बुद्ध कहा करते थे पिछले कई जन्म पीछे मैं वृक्ष था, मैं वृक्ष भी रहा हूं एक बार। कई जन्मों में मैं हाथी, तो कभी कुछ रहा हूं। तो गुणों के वशीभूत जीव जो है, कर्मों की प्रेरणा से, कर्म संस्कारों की प्रेरणा से, जो उसने कर्म संस्कार किए हैं, एकत्र किए हैं, कर्मों के द्वारा जो संस्कार उसने बनाए हैं, उनकी प्रेरणा से जीव अनेक योनियों में विचरण करता रहता है। तो गुणों के वशीभूत, तो गुणों की विषमता से ही यह सब कुछ होता है, गुणों की विषमता से ही यह संभव हो पाता है। तो चलिए आपके कमेंट्स, आपके विचारों को थोड़ा देख लें, क्या लिख रहे हैं आप। तो देखें, दयानंद नंद जी, प्रणाम गुरुदेव। 24 तत्व और को जाने बिना ध्यान नहीं हो सकता है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ध्यान तो कर ही सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये किसने कह दिया कि 24 तत्वों को जाने बिना ध्यान नहीं हो सकता? ध्यान करोगे तभी तो जानोगे ना सही से, ऐसे कैसे जान लोगे? अंजू श्रीवास्तव जी, जगत नारायण जी, अभिनंदन है आप सभी का। जया पांडे जी, विक्रम सिंह जी, SKM जी, बहुत अभिनंदन है। कन्हई कुमार जी, गोपाल शर्मा जी, उषा श्रीवास्तव जी, ओम तत्सत जी, नरोत्तम मिश्रा जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, कुलदीप सिंह जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रमोद गुप्ता जी, अभिनंदन है। कुलदीप सिंह जी, अर्जन चौहान जी, प्रभु सिंह, बलदाऊ नाथ, योगी राजू पाल जी, हरिओम तत्सत। दशरथ पटेल जी, अजीत भाई पटेल, श्रीकांत जी, सोमनाथ शिंदे जी, अभिनंदन है। राम प्रकाश विधाते, ठीक। अनिल कुमार जी, माधुरी कोले जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, रोमेश चोपड़ा जी, भूप सिंह खीचर जी, पिंटू वासवा जी, रचना RK जी, भीम सिंह मीना जी, हरे कृष्ण हरे राम, दंडवत प्रणाम। सर्वव्यापी है तो उपनिषद के कि शग्र सत भगस्य क्यों आया? चर्चा करेंगे कभी, आज समय की कमी। भीखू कुचाड़िया जी, उदय शंकर जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, स्मिता सावंत जी, जयंती लाल पटेल, विश्वनाथ सिंह, दुष्यंत चौहान जी, गोपाल शर्मा जी, कृपया चिदाभास और हृदय गुहा के निकटता का संबंध समझाने का कृपा करें। बताया जा चुका है, ठीक। इस पर चर्चाएं, आप वो विषय लेते हैं जिस पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले हृदय गुहा के बारे में चर्चा हो चुकी है। जालाराम रायका जी, रजनीश बर्फानी जी, दीपा मैकलिस्टर जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। पिंटू वासवा जी, योगेंद्र पंडित जी, ठीक। अमित पंडा जी, बलराम सिंह जी, गंभीर शाह जी, SK मिन्हास जी, ज्योति दत्ता जी, सोनू पंडित जी, ललित गर्ग जी, पंकज रघुवंशी जी। मोक्ष के बाद अगर यदि क्यों अपनी मर्जी से आना चाहे तो इस सकता है कि अगर नहीं तो नहीं आना भी एक बंधन है, ठीक ना। अगर अपनी मर्जी से आना चाहे और जब तक ये मर्जी बनी हुई है तब तक बंधन है,
जब तक ये इच्छा बनी हुई है कि जो है हमें आना है, चिंता मत कीजिए, जिसको आना है वो आ ही जाएगा, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व का जो मोह है, अपने अहम भाव से जो मोह है, वो अभी खत्म ही कहां हुआ है। ठीक है, अस्तित्व क्यों आना चाहेगा भाई? कहीं ना कहीं इच्छा है तभी तो आना चाहेगा ना, कहीं ना कहीं उसके मन में इच्छा है तभी तो आना चाहेगा। तो आप कह रहे हैं यह भी बंधन है? जी नहीं, बंधन वो नहीं है। मतलब कि आना चाहता है, अब उसको मोक्ष मिल गया बेचारे को, अब करे क्या? कितनी बार मैं कह चुका हूं, कितनी बार मैं इस बात को रिपीट करके कह चुका हूं, रत्ती मात्र जरा सी भी अगर इच्छा है संसार में आने की तो मोक्ष असंभव है, क्योंकि मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई आपको पकड़ के दिला देगा। मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है, स्वरूप की उपलब्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको जबरदस्ती पकड़ के डाल देगा, भाई चलो भाई जाओ मोक्ष में जाओ, अब हमारी आने की दोबारा इच्छा कर रही है। ठीक है, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरा। ठीक है, तो ये समझना है कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को भोग लेना, फिर वही पेट को भरना। पेट को भरो, फिर अगर शरीर में आ गए तो पेट तो भरोगे ही ना, फिर वही पेट को भरना, फिर वही संतान की उत्पत्ति करना, आहार निद्रा भय मैथुन। बस मुझे अब इन इन चीजों से विरक्ति हो रही है। जब ये भावना आ जाती है तब वो मुमुक्षु हो पाता है। मुमुक्षु मतलब मोक्ष का जिज्ञासु हो पाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जेल से कोई बाहर निकल गया और फिर उसके मन में आया कि यार जेल की रोटी खाने को मिल जाती एक बार फिर से। एक तो वैसे ही आदमी इंद्रियों के बंधन में, जीव जो है शरीर के बंधन में एक तरह से कैद खाने में रह रहा है। ठीक है, और फिर जो है इससे निकल गया और फिर वो चाहता है कि दोबारा इसी कैद खाने में आ जाओ। ये सब जो तर्क हैं बस तर्क करने के लिए हैं। पंकज रघुवंशी जी सुनिए ध्यान से, ये सब जो तर्क है सिर्फ तर्क करने के लिए, क्योंकि अवस्था इतनी आनंदमयी है। क्यों आना चाहोगे? क्यों आना चाहोगे? दंड मिल रहा था, कोड़े बरस रहे थे, आदत पड़ गई है कोड़े खाने की, इसका मतलब ये हो गया हम चले गए थे लेकिन हमारा कोड़े खाने का दोबारा मन कर रहा है तो हम आ जाते हैं। फिर भाई कोई कोड़े मारे हमको, यही तो इच्छा होगी ना, इसी के बराबर ये चीज होगी। ठीक, तो आप खुद सोचिए कि प्रश्न क्या है। वास्तव में ध्यान योग में बढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ जानना चाहते हैं, या सिर्फ प्रश्न करना चाहते हैं? तो यही विचार है। ठीक है, प्रश्न करिए, लेकिन जब मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ प्रश्न के लिए प्रश्न कर रहा है तो उससे मैं क्षमा मांग लेता हूं पहले ही। ठीक है, हाँ, तो ये आप अच्छे से विचार कर लीजिए कि मैं कैद खाने में था, बाहर निकल गया, अब बाहर अब मन कर रहा है दोबारा जेल में जाऊं, कुछ ऐसी बात आप कहना चाहते हैं। तो तीन गुण प्रकृति के हैं, क्या तीनों गुणों का रचयिता पुरुष है? वही है, उसी के सकाश से सब है, उसी के सकाश से सब है। तीन गुण प्रकृति विकसित कर लेती है, तीन गुण प्रकृति विकसित कर लेती है। ठीक है, उसका विकास हो जाता है। तो अब उसका रचयिता, फिर वही वाले प्रश्न आ जाएगा कि हवा बिजली दे रही है कि पंखा दे रहा है? अगर बिजली दे रही है तो बिजली के तार से हवा आनी चाहिए ना फिर। ठीक ना, अगर हवा देना बिजली का काम है तो बिजली के तार से हवा आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिजली के तार से कभी हवा आते नहीं दिखाई देता। इस बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि तर्क से तो ऐसे ही समझा सकते हैं, बाकी ध्यान योग में उतरिए, पहुंचिए ध्यान और समाधि तक तो सारा रहस्य सामने आ जाएगा।
ठीक है, तो 3 गुणों की रचना उसी परमात्मा के सकाश से प्रकृति करती है, प्रकृति कर लेती है। बस यही इसका उत्तर है। ठीक है, अमृतपाल सिंह जी, मनोरंजन फोगाट, के भट्ट जी, स्मृति रस्तोगी, अंजू श्रीवास्तव, सुंदरलाल वर्मा जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, गुणों में समता कैसे संभव है? ध्यान योग से, समाधि से। जो हम योग करते हैं वो किस लिए है? गुणों को सम करने के लिए ही तो है, संतुलन की अवस्था में आने के लिए। संतुलन ही सुख है, संतुलन में ही सारे सुख निहित हैं, संतुलन में ही संतोष निहित है। तो जो ध्यान योग की प्रक्रिया है, चित्तवृत्ति निरोध की प्रक्रिया है, जो प्रणव साधनाएं हैं बताई गई हैं, उसमें सम, अपने श्वासों को सम की अवस्था में ले आओ ना पहले, सम की अवस्था। तो ये जो योग का मार्ग है, यह गुणों को सम करने का ही मार्ग है। वनवीर गिरवार जी, नमस्ते आचार्य जी, क्या शरीर 10 इंद्रियों और अंतःकरण को जीव को कहते हैं? जी हां, पुर्यष्टक विवेक चूड़ामणि के अनुसार पुर्यष्टक शब्द का 8 तत्व बताए गए हैं जीव के। ठीक है, जिसमें कि ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, कर्म और अंतःकरण चतुष्टय को लिया जाता है, पंचभूत लिए जाते हैं उसके अंदर। तो इस प्रकार से 8 तत्वों से मिलकर जीव बना हुआ है, पुर्यष्टक जिसे कहते हैं। रवि यादव जी, प्रवास रथ जी, जीव का गति कहां होता है? अनेक योनियों में। अभी तो बताया, अनेक योनियों में जीव अपने गुणों के वशीभूत, कर्म के वशीभूत विचरण करता है। क्या मर्द और औरत का जन्म हर बार अपनी ही योनि में होता है या बदली होती है? इस पर ज्ञान दे, इसका रहस्य क्या है? जरूर उत्तर दें। शास्त्रों के अनुसार अलग होता है जी, जरूरी नहीं है। हाँ, संस्कार बन जाने के कारण हम ये कह सकते हैं, इस पर बता चुके हैं, पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न आप आज कर रहे हैं, लेकिन चर्चा में इसको बहुत पहले ही ले चुके हैं हम, पीछे के वीडियो में इस पर चर्चा हो चुकी है। हाँ, कोई संस्था क्या कहती है वो हम नहीं जानते, शास्त्र अनुसार यही तथ्य है। और शास्त्र अनुसार क्या, अगर हम पुनर्जन्म के विधान को अगर समझे तो उसके अनुसार भी क्या है, ऐसा हो सकता है कि किसी जन्म में एक जीव, देखिए जीव का लिंग नहीं होता, जीव ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, जीव जो है ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। अरे भैया, वो अपने कर्म संस्कार से स्त्री भी हो सकता है, पुरुष शरीर में भी जन्म ले सकता है। तो ये फिक्स मत कीजिए कि मर्द हमेशा मर्द ही बनेगा और स्त्री हमेशा स्त्री, बिल्कुल नहीं, नो। ठीक है, हाँ, कुछ संस्थाएं हैं ऐसी जो ऐसा दावा करती हैं, तो वो करते रहे दावा, लेकिन शास्त्र मान्यता के अनुसार जीव का अपना लिंग नहीं होता, ये शास्त्र सम्मत तथ्य है। क्या कहीं लिखा हुआ है कि जीव का कोई लिंग नहीं होता? जी हां, लिखा हुआ है, तभी मैं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं इतने दावे से। जीव ना स्त्रीलिंग है, जीव ना पुल्लिंग है, सीधी सी बात। तो वो स्त्रीलिंग शरीर धारण कर सकता है, वह पुल्लिंग शरीर भी धारण कर सकता है, नो डाउट। तो हर बार वो मर्द ही बनेगा, हर बार वो औरत ही बनेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा संभावना है कि कोई जीव अपने अगले जन्म में, जैसे कि एक कथा मैं लेता हूं, सुनी हुई कथा ही है, कथावाचकों के माध्यम से ही, द्रौपदी की कथा। द्रौपदी के बारे में कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्मों में राजकुमार थी, राजकुमारी नहीं थी, राजकुमार थी, और उसने नदी के तट पर स्नान करते हुए कुछ युवतियों के वस्त्र चुराकर वहां से भाग गई थी। घोड़े पर आई राजकुमार और देखा कि यहां ये लोग स्नान कर रही, वस्त्र ली और वहां से चली गई। तो मानना है कि उसको उसी कर्मों का फल मिल रहा था जो दुशासन उसका चीर खींच रहा था, लेकिन योग का बल उसके अंदर था। योग बल होने का मतलब भक्ति की शक्ति थी उसके अंदर।
और उस योग बल होने के कारण उसकी रक्षा परमात्मा द्वारा कहिए, श्री कृष्ण द्वारा कहिए, हो पाई। ठीक। लेकिन ऐसी और भी कथाएं हैं पुराणों में, ऐसी और भी कथाएं मिल जाएंगी जहां पर ऐसा वर्णन है कि स्त्री पुरुष के अगले जन्म में पुरुष हो सकता है और पुरुष अगले जन्म में स्त्री हो सकती है। यहां तक कि देवी देवताओं में भी यह मान्यता है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, और नारी तो है ही शिव का रूप, नारी तो है ही शिव का रूप। तो इसीलिए यह नहीं है, ऐसा नहीं है कि मर्द और औरत का जन्म हर बार अपनी ही योनि में होता है, मर्द जो है वो मर्द। हाँ, एक यहां पर बात जरूर काम करेगी कि अगर संस्कार ही वैसे हैं तो पुरुष के संस्कार पुरुष होने की संभावना अधिक रहेगी, स्त्री के लिए स्त्री होने की संभावना अधिक रहेगी, परंतु यह निश्चित नहीं है कि स्त्री स्त्री ही बनेगी, पुरुष जो है पुरुष शरीर में ही जन्म लेगा। नो, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे कर्म संस्कार हावी हो जाएंगे वैसा हो जाएगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमे व्यति कौन्ते सदा तदभाव भाविता। जो जो जिन भावनाओं के साथ होगा, जैसे कर्म संस्कारों के साथ होगा, उनसे प्रेरित होता हुआ वह स्त्री के शरीर में भी जन्म ले सकता है, पुरुष के शरीर में भी जन्म ले सकता है, पशु योनि में भी जन्म ले सकता है। और पशुओं में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो उनमें भी स्त्री के शरीर में पुल्लिंग के शरीर में जा सकता है। सब अपने कर्म संस्कारों पर निर्भर। इस चीज को फिक्स नहीं बोला जा सकता कि अगर इस जन्म में स्त्री है तो अगले जन्म में भी स्त्री का ही शरीर होगा। इसको फिक्स करके नहीं बोला जा सकता। ठीक है। हाँ, स्त्री वाले संस्कार हैं, इसीलिए स्त्री के शरीर में आया है। तो इसकी संभावना हम कह सकते हैं कि इसकी अधिक संभावना है। इस जन्म में स्त्री, वो जीव आत्मा, वो जीव स्त्री के शरीर में थी, वो स्त्री रूप में थी, तो संभावना है कि अगले जन्म में भी वो स्त्री होगी। ये कहना एक अलग बात है। ठीक है। तो संभावना को बताना एक अलग बात है, परंतु कर्म संस्कारों और भावनाओं के वशीभूत जो जन्म होगा वो पुरुष का स्त्री शरीर में हो सकता है, स्त्री का पुरुष शरीर में हो सकता है, नो डाउट। ठीक जी। चलिए, तो ये चीज है। आपने चिदाभास पर कभी चर्चा नहीं की। योग सूत्र, योग सूत्र में जाइए, वहां पर चर्चा है चिदाभास के ऊपर। चित्त का आभास ही तो चिदाभास हुआ। क्या कहना चाहते हैं? चिदाकाश एक शब्द है, चिदाकाश। तो चिदाकाश है और जो चिदाभास है वो एक चीज नहीं है, अलग अलग कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। तो चिदाभास शब्द का प्रयोग नहीं होना और चिदाभास के ऊपर चर्चा करना, ये दो अलग विषय है। ठीक, चले फिर आगे। हाँ, ये अच्छा प्रश्न था। क्या मर्द और औरत का जन्म हर बार योनि में? क्यों? क्योंकि यह विषय पर था। हम जीव के कई योनियों में जन्म लेने की बात कर रहे हैं, तो दिस इज ऑन द टॉपिक। गुड क्वेश्चन। आप कर सकते हैं टॉपिक से थोड़ा अलग हटके टॉपिक, मतलब वह विषय शास्त्र और अध्यात्म का ही हो। कोई दूसरा अब राजनीति के प्रश्न मत करो कम से कम। ठीक है। समय होगा तो चर्चाएं कई प्रश्नों पे हो जाती हैं, लेकिन निश्चय ही जो चर्चा चल रही है उससे प्रश्न हो तो अच्छा लगता है। ठीक है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि उस अव्यक्त से परे एक और अव्यक्त है जो मेरा परम धाम है। तो उस परम धाम को दूसरे धर्म की सातवें आसमान की आसमानी ताकत के निवास स्थान से तुलना करें। क्यों करें? यहां तो सातवां स्थान बताया ही नहीं जा रहा है। यहां तो अव्यक्त और परम धाम की चर्चा हो रही है, महाअव्यक्त की चर्चा हो रही है। तो अव्यक्त जो ब्रह्मा का लोक है वो हिरण्यगर्भ है। जो ब्रह्मा का लोक है वही हिरण्यगर्भ है, वो अव्यक्त है, उसमें जीव का वास है।
जीवत्व वहीं टिकता है और वहीं से शरीर धारण करता है। ठीक, अब उससे परे, क्योंकि वहां पर भी खेल चल रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया वहां भी चलती है, उस हिरण्यगर्भ में भी, उस ब्रह्म के लोक में, ब्रह्मा के लोक में भी, जिसे भगवान कृष्ण अव्यक्त कह रहे हैं। ठीक है, तो अव्यक्त के परे अव्यक्त, तो परम धाम उसे कहा गया। अव्यक्त के ऊपर जो परम धाम जो है उसे भगवान का परम धाम, तो अव्यक्त के ऊपर महाअव्यक्त कहा गया। वो तो एक अव्यक्त प्रकृति का ही अव्यक्त है, जिसे हिरण्यगर्भ कहा जा रहा है, जिसे ब्रह्मा का लोक कहा जा रहा है। वहां देवताओं का अस्तित्व मान्य है, देवों का अस्तित्व उसी हिरण्यगर्भ में मान्य है, उसी अव्यक्त लोक में मान्य है, जो हमें सामने नहीं दिखते हैं। कई कई जीव हैं जो हमें सामने नहीं दिखते, तो उनका जीवत्व वहीं पर अस्तित्व रखता है। और उसके भी परे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से भी परे परम धाम, परमात्मा का निवास, तद्धाम परमम मम, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं, तद्धाम परमम मम। तो उससे उसकी तुलना करिए ही मत, क्यों करने में लगे हुए हैं? उससे उसकी तुलना ना ही करे तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि जब आप सातवें आसमान या आसमानी ताकत की बात जब करते हैं तो वो भावात्मक है, वो भाव संपन्न है, गुण संपन्न है, वो तो बहुत कुछ करने वाला है। ठीक है, जो उसको मानते हैं उसको इनाम देने वाला है, जो नहीं मानते उसकी हत्याएं करने वाला है, वो कयामत के समय सबको जगा देने वाला है, वो तो बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन यहां पर तो कहा जा रहा है कि नहीं जी, मैं तो प्रकृति को सक्षम कर देता हूं, प्रकृति सब कुछ करती है, मैं प्रकृति को सक्षमता दे देता हूं, प्रकृति ही सब कुछ करती है। ठीक, तो शर्मानंद पंडित जी, अगर किसी का मौन मर जाए, मौन मर जाए, तो उसको जीवित करने का कोई उपाय तो कृपया बताएं। स्पष्ट नहीं है प्रश्न, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा। मौन मर जाए मतलब मन मर जाए, क्या कहना चाहते हैं? मन मर जाए या क्या मर जाए, इस ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा मुझे। उसको जीवित करने का कोई उपाय है क्या? है तो कृपया बताएं। किसको जीवित? मन को जीवित करना? मन कैसे मर सकता है? मन उदासीन हो सकता है, मर नहीं सकता। मन एक विक्षिप्त अवस्था में जा सकता है लेकिन मर नहीं सकता। डिप्रेसिव हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन मर थोड़ी ना सकता है। ठीक, मन का मरना तो जीवत्व का मरना हो जाएगा, जीवत्व का नष्ट होना होगा। फिर मन की मृत्यु नहीं होती, चिंता ना कीजिए। माया मुई ना मन मुआ, मर मर गया शरीर। ना माया मरती है, ना मन मरता है, शरीर मरता है, बस। आपने कहा था कि कर्मों का फल ईश्वर नहीं देता, तो ये कर्म फल कौन निश्चित करता है? कृपया, कर्म ही निश्चित करता है। अपूर्व की शक्ति का वास कर्म में है, कर्म स्वयं ही निश्चित करता है कि इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो कर्म का फल कौन निश्चित करता है? प्रकृति ही निश्चित करती है भाई। सारे गुणों को निश्चित कौन करता है ये बताइए? भावों को निश्चित कौन करता है? कौन निश्चित कर रहा है भावों को? कौन निश्चित कर रहा है गुणों को? ठीक, तो ये निश्चित कौन कर रहा है? गुणों का निश्चय कौन कर रहा है? जो भावों का निश्चय करेगा, जो गुणों का निश्चय करेगा, वही तो फल का निश्चय करेगा। तो जब ये कहा जा रहा है कि प्रकृति के गुणों के वशीभूत अर्जुन, तू कर्म करने के लिए विवश है, क्षण मात्र के लिए भी तू कर्म का त्याग अर्जुन नहीं कर सकता है, क्योंकि यह मेरा और तेरी बात नहीं है, यह प्रकृति के गुणों के वशीभूत हुआ। तू कर्म करने के लिए बार बार विवश किया जाता है, तू विवश है तो कर्म करेगा तू। तो कौन निश्चय करेगा? कर्म का फल मिलेगा, इसीलिए तो कर्म का फल मिलता है। जैसा हम निश्चित करते हैं क्या वैसा ही मिलता है? कई रूपों में मिल सकता है। कर्म करना की प्रधानता, इसलिए कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म मात्र में अधिकार है। फल किस रूप में आएगा ये हमें नहीं पता, फल किस रूप में आएगा ये हमें नहीं पता।
कौन निश्चित करेगा इसका? प्रकृति का विधान ही निश्चित करेगा, कर्म सिद्धांत ही इसको निश्चित करेगा। हमने जिस रूप में फल चाहिए बिल्कुल उसी रूप में वैसा ही आएगा, जरूरी नहीं। आप कर्म कीजिए अपना, ठीक है। तो अपूर्व का सिद्धांत क्या है? अपूर्व का सिद्धांत यही है कि कर्म का फल देने का सामर्थ्य या शक्ति कर्म में ही निहित होती है। ये वो इस तरह से मीमांसक जो हैं, जो मीमांसा को छोड़ और कुछ विचारधारा को प्रधानता नहीं देते, कर्म की सत्ता को ही प्रधानता देते हैं, तो वो मीमांसक यही मानते हैं यह अपूर्व का जो शक्ति निहित है कर्म के अंदर, वही फल देने वाली, वही फल को पैदा करने वाली एक सिस्टम है, बड़ा फिक्स सा है, निश्चित सा सिस्टम है। एक बात बताइए कि भीष्म पितामह को महाराज शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। तो फिर ये बताइए कि अब वो बाणों के शैया पर लेटे हुए हैं, उस वरदान के कारण लेटे हुए हैं या अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं? सोचो जरा, वरदान से है कि कर्मों का फल भोग रहे हैं? यही तो कृष्ण से पूछा उन्होंने। अब ऐसे वरदान का क्या लाभ जो दुख का कारण बने, जिसके कारण से बाणों के सैया पर लेटना पड़े? इसलिए कर्म की ताकत है, कर्म की अपनी शक्ति है, यह मान्य है। कर्म की अपनी शक्ति है जो फल पैदा कर देती है। अब वो क्या फल पैदा करेगी, किस रूप में फल पैदा करेगी, इसमें तेरा अधिकार नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कदाचित कदाचित भी फल में अधिकार नहीं है, कर्म मात्र में है। ठीक, तो कर्म का फल परमात्मा निश्चित करेगा। तो क्या हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमारे हिसाब से निश्चित कर देगा क्या? यह भी प्रश्न है। फिर क्या हमारे हिसाब से सब कुछ सेट कर देगा वो? बताइए, हम करते हैं परमात्मा की भक्ति और परमात्मा से कहते हैं कि भाई सूरज को पश्चिम से उगा दे। कहां जा रहे हो? अंधकार युग में जाना है क्या? क्या यूरोप में जो अंधकार युग रहा उसे भारत में लेकर आना है? ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर विचार करना। तो हम करते हैं परमात्मा की भक्ति और कहते हैं कि भाई तू हमारी भक्ति से विवश होकर तू क्या कर कि सूरज को पश्चिम से उगाना शुरू कर दे। हमारी इच्छा है कि पश्चिम से उगना चाहिए, कम से कम एक दिन के लिए तो उग जाए। ठीक है, तो इसीलिए योग का बल होता है, योगी की शक्ति होती है, वो मान्य है। योग सिद्धि का अपना एक विज्ञान है। इसे महर्षि पतंजलि विभूति पाद में अष्टांग योग के माध्यम से बता रहे हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, इन तीनों से जो संयम होता है, संयम की जो सिद्धि आती है, उस संयम के माध्यम से सिद्धियों का विकास होता है। कई ऐसी चीजें हो सकती हैं, कई चीजें की जा सकती हैं। वो अपनी जगह पर अपना एक विज्ञान है, वो योग सिद्धि है। फिर तो ये हमें सोचकर चलना चाहिए। यह प्रकृति का विधान है कि वह कर्मों का फल निश्चित करेगी। ठीक, कैसे निश्चित करेगी? सिस्टम है। फैक्ट्रियां घूमी हैं आपने, फैक्ट्रियां घूमी हैं। एक बार मुझे एक फैक्ट्री घूमने का अवसर मिला, बालाजी वेफर्स, गुजरात बालाजी वेफर्स की फैक्ट्री में मैं एक बार गया था। चलो, ब्रांड का नाम नहीं लेना था, लेकिन मैंने अब निकल गया। वहां की फैक्ट्री में मैं गया तो वहां पर चिप्स बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं और कई तरह की चीजें बनती हैं। गुजरात की घटना है। तो मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि वहां चिप्स कैसे बनाते थे। जो फैक्ट्री के मालिक या मैनेजर थे उन्होंने दिखाया, घुमाया फैक्ट्री, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि यहाँ भाई ऐसे ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे काम होता है। मैंने पूछा कैसे बनता है, तो उन्होंने क्या किया कि आलू लिया, एक बोरी आलू का खोला और एक कंटेनर में डाल दी। अब डाल देने के बाद जो है
कुछ नहीं, मैंने कहा और कुछ नहीं करना इसमें, सफाई धोगे नहीं जी, नहीं, धुल जाएगा। अच्छा, और फिर उसको छिलेगा कौन, उसको छिल जाएगा। काटेगा कौन, कट जाएगा। तलेगा कौन, तल जाएगा। किस रूप में निकलेगा, पैक होकर निकलेगा, पैक होकर निकलेगा। जब चिप्स निकलेगा तो क्या चिप्स हाथ में आएगा, बोले कि नहीं, हाथ में नहीं आएगा, वो सीधा पैक होगा, सीधा पैकेट में जाएगा और पैकिंग होकर सील होकर निकल जाए। कमाल है, इधर आलू डाला और उधर चिप्स बनकर पैकेट में सील होकर निकल गया। किसने निश्चित किया, किसने निश्चित किया, किसने फिक्स किया प्रोटोकॉल, मशीनरी प्रोटोकॉल जो है। तो प्रकृति का अपना सिस्टम है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये जो रचना करने वाला है ना, वो परमात्मा। लेकिन कर्म की प्रधानता से, अब कर्म के सिद्धांत पर, कर्म के नियम से, कर्म का रूल लगाकर, अब वो डंडा लेके नहीं खड़ा होता, अरे अच्छा भैया तूने ये कर्म किया है, तूने ये कर्म किया है ना, तो तुझे दंड मिलेगा, माफी का। अगर आप मीमांसा के कर्म सिद्धांत को पढ़ेंगे तो माफी नहीं होती, किसी तरह की कोई माफी नहीं होती। हाँ, कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल देर से मिल सकता है, देर से मिल सकता है, यह संभावना है, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है, प्रोटोकॉल के अंदर चलेगा सब कुछ। तो कर्म का फल देर से मिल सकता है, लेकिन नहीं मिलेगा यह नहीं हो सकता। क्या माफी हो जाएगी, कोई माफी नहीं होगी। अगर मीमांसा की बात करें, कोई माफी नहीं होगी। हां, एक उपाय है उसको घटाने का, उसको कम करने का, प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित कर लो, दूसरा कोई उपाय नहीं। माफी तो बिल्कुल नहीं है। क्या परमात्मा माफ कर देगा क्या, जी नहीं, माफ नहीं करेगा। कर्म का फल तो वो देगा ही देगा। हां, प्रायश्चित अगर करते हो उसमें कमी आएगी, ये मान्यता है, लेकिन फल तो मिलेगा, आएगा, फल तो आएगा ही। तो ये चीज है। तो निश्चित कौन करता है, वो सिस्टम करता है, जो नेचर का सिस्टम है। हम जन्म लिए, हम बड़े हो गए, वृद्धावस्था में चले जाएंगे, तो किसने निश्चित किया। मां के गर्भ में बच्चा जन्म लेगा, 9 महीने में विकसित होगा, कौन निश्चित कर रहा है। सब कुछ प्रकृति के गुणों से ही निश्चित कर रहे हैं। और ये पैटर्न कहां से फिक्स हो रहा है, 3 गुणों से हो रही है। तो 3 गुण निश्चित हैं। बस अब इन 3 गुणों के बीच जो विरोधाभास पैदा हो सकते हैं, सतोगुण रजोगुण का विरोधाभास, रजोगुण तमोगुण का विरोधाभास, सतोगुण तमोगुण का विरोधाभास, फिक्स चीज है। प्रकृति की सारी गतिविधियां निश्चित हैं, एक सिस्टम में सारी चीजें चल रही हैं। इसीलिए कर्मों के फल का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ऐसा कर्म किया है तो फल भी ऐसा मिलेगा, बुरा कर्म किया है तो फल भी दुखदाई आएगा, शुभ कर्मों को कर रहा है, अच्छे कर्मों को कर रहा है तो फल भी सुख। ये निश्चित किसने कर दिया बताइए। क्या ये निश्चित करने के लिए हमें परमात्मा चाहिए कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो फल अच्छा आएगा, बुरे कर्म किए हैं तो फल बुरा आएगा, दुखदाई? ये कौन निश्चित कर रहा है? ये तो हम खुद ही निश्चित कर ले रहे हैं कि भाई बुरा कर्म किया है तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा। तो समय आने पर मिलेगा। कई बार लोगों को बुरा कर्म करते हुए उसका फल नहीं मिलता, बाद में मिलता है। नेताजी ने घोटाला किया 90 के दशक में, फल मिल रहा है 2014 के बाद। लेकिन मिल तो रहा है ना, तो फल तो मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। सबका नंबर आता है, कोई बचता नहीं है, चिंता मत कीजिए, नंबर सबका आ जाता है। ये ऐसा प्रकृति का ऐसा फिक्स सिस्टम है, चक्र है, इसी को हम कहते हैं चक्र, काल चक्र। तो चक्रीय सिस्टम ऐसा है कि घूम फिरकर सारी चीजें सामने आ जाती हैं। तो इसको हम इस ढंग से मान सकते हैं, इस ढंग से मान कह सकते हैं, माना गया है, कहा गया है। और
मानने वाली बात भी नहीं है, यह तो स्पष्ट है। अर्जुन पाटिल जी, शर्मानंद पंडित जी, नीतीश सिन्हा जी, जया पांडे जी, सिंगरल मुर्मू जी, विनु चंद्र चंद्रा जी, अपूर्व विश्वकर्मा जी, बबीता धीमान जी, जिबच मंडल जी, जिबच मंडल, अवनी भट्टाचार्य, डिसलाइक करने वाले कोई ज्ञानी ही है या तो अभागा। चलिए, जीवच मंडल जी, संकल्प मिश्रा जी, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। और कल फिर हम इसी चर्चा को, जीवत्व, अभी जीव पे ही चर्चा और भी होने वाली है, तो जीव की चर्चा को अभी आगे बढ़ाएंगे और श्लोकों में भी जीव की और भी बातें मिलने वाली हैं, जीव से संबंधित और भी तथ्य मिलने वाले हैं, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और चलते हैं इस चीज को। कुल मिलाकर क्या है कि लोगों को कोई ऐसा आदमी चाहिए जो डंडा लेके खड़ा हो, ठीक ना। आसमान में कहीं पर कोई डंडा लेकर खड़ा है और सबको भाई इधर कर, डंडा दिखा दिखाकर सबसे ये करवा रहा है कोई। वो कोई ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना कर लेते हैं और उस जो वो परमात्मा जो गुणातीत है, भावातीत है, उसको व्यक्तित्व प्रदान कर देते हैं। तो जैसे ही आपने परमात्मा को व्यक्तित्व प्रदान कर दिया, वो गुणातीत नहीं रह गया, वो भावातीत नहीं रह गया, वो भावयुक्त हो गया और गुणयुक्त हो गया। फिर उसको गुणातीत भावातीत कहना गलत हो जाएगा। अगर डंडा, अब मैंने एक वीडियो हम बहुत पहले ही कर चुके हैं कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, तो क्या हर लड़की की लाज बचाई? क्या हर लड़की की लाज बचाई थी क्या? भगवान कृष्ण ने क्या हर लड़की की लाज बचा ली या सिर्फ द्रौपदी की बचाई थी? तो शक्ति किसमें है, भगवान में है या भक्त में है? अगर भगवान की मर्जी है तो भगवान किसी के पास चला जाए, भक्ति करने की जरूरत क्या है? अगर वो भक्ति करने वालों के पास ही जाता है तो सामर्थ्य भगवान का नहीं, भक्ति करने वालों का मानना चाहिए ना फिर, कि वो अपनी भक्ति से भगवान को वश में कर रहे हैं। वो अपनी भक्ति से भगवान को वश में कर रहे हैं, शक्ति तो उनके अंदर आ गई फिर। तो इस पर खैर बहुत बृहद चर्चा मैंने एक बार की है, एक वीडियो है कि टाइटल मुझे, मैं भी थोड़ा सा ध्यान नहीं हो रहा हूं, लगभग महीने भर या 2 महीने पहले इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की थी, काफी अच्छी चर्चा हुई थी। ठीक, तो ये जो व्यक्तित्व देने का जो काम है ना, परमात्मा को एक व्यक्तित्व देकर उसे डंडाधारी बना देना, डंडाधारी बनाकर देना कि हाँ वो डंडे मार मार के सब करता है, तो ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एक भ्रमयुक्त तथ्य है। हाँ, प्रकृति का एक फिक्स सिस्टम है, एक फिक्स नेचुरल सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर सारी चीजें चल रही हैं। कर्मों का फल भी जीव को मिल रहा है और मिलेगा ही मिलेगा, और लोगों को मिलता ही मिलता है कर्मों का फल। नहीं तो प्रत्येक आदमी अपनी मेहनत से कर लेता ना भाई, बन जाओ ना, दुनिया के राजा बन जाओ, मेहनत करो और दुनिया पर शासन करो। लेकिन कुछ तो ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जो बिना मेहनत किए ही पूरी दुनिया का पर राज करना शुरू कर देते हैं। तो अनेकानेक कर्मों का फल, अनेक जन्मों के कर्म और अनेक जन्मों के कर्मों का फल प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होता है, अलग अलग योनियों में अलग अलग समय पर प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं और यही विषय चलेगा। इस विषय से प्रश्न हो तो पूछिएगा, जीव के विषय में अभी और चर्चाएं आगे कुछ श्लोकों में आने वाली हैं, तो उसको करिएगा। ठीक है, तो चलिए विराम देते हैं, विश्राम देते हैं और विदा लेते हैं आपसे। कल फिर 9 बजे इसी चर्चा में, लाइव चर्चा में उपस्थित होंगे हम लोग और चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का।